Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the state assembly इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे आने वाले समय के अंदर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्शन है वो कंडक्ट की, तो उसी के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया। अर्लियर फेज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उनके साथ में भी जो कंसल्टेशन है वो किया गया था। इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में कोई उनका सजेशन हो उस प्रोसेस को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने सजेस्ट किया था कि इलेक्शन को कम से कम फेजेज के अंदर में कंडक्ट है वो किया जाए। तो यहाँ पे 2 फेज के अंदर ही इलेक्शन है वो कंडक्ट होगा। एक जो सजेशन था पॉलिटिकल पार्टीज का वो ये था कि बिहार के अंदर में दीपावली के लेटर फेज में जो छठ पूजा का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, तो उस दौरान में इलेक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो, जिससे कि वहाँ पे जो वोटिंग प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट। तो आप देखिए कि जो छठ का जो फेस्टिवल है उस दौरान में भी इलेक्शन है वो यहाँ पे नहीं कंडक्ट। यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आपको जानकारी होना चाहिए कि जब जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कुछ गाइडलाइंस हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रिगार्डिंग में हो। जो कॉमन सिटीजन हैं जो कि इलेक्शन के अंदर में एज ए वोटर के रूप से काम करता है या उस टेरिटरी के अंदर भी आप देखिए कि मूवमेंट को कैरी आउट करता है, तो उनके ऊपर भी किसी तरीके कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो अप्लाई हुआ करते हैं। एक लिमिटेशन से ज़्यादा जो कैश मनी है उसको वो कैरी आउट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड वो पर्सन हो और कैश का यूज किया जाए वहाँ पे वोटर्स के इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि इस तरीके से लिमिटेशन हुआ करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1960s के समय में। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो आपसी कंसेंसस को एक कैरी आउट करती हैं कि हमें फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट करना है, तो उस तरीके से ये गाइडलाइंस हमको फॉलो करने का ज़रूरत है। केरल के वहाँ पे असेंबली इलेक्शन थे, तो केरल के वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। फिर 1961-62 के समय में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन इसको अडॉप्ट करता है। इलेक्शन कमीशन इसको अडॉप्ट करता है। तो 1991 के समय में इलेक्शन कमीशन ने इसके जो प्रोविजंस हैं उनको मोर स्ट्रिंजेंट या मोर आप देखिए कि उनको एग्जिस्टेंस में लाया गया है, जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कैरी आउट किए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हमने छठ का जो फेस्टिवल है उसके बारे में रीड किया है। या छठ का जो फेस्टिवल है उसके पर्सपेक्टिव से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट हुआ करता है वहाँ पे भी इसको प्रपोज है वो किया गया है कि छठ को वहाँ पे इंक्लूड है वो किया। मल्टी नेशंस का वो प्रपोजल है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं काफ़ी सारे अदर कंट्रीज के अंदर भी वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे भी इसका जो सेलिब्रेशन है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये छठ फेस्टिवल के बारे में था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस किया गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने रीड किया। क्या अदर गाइडलाइंस भी हैं यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। यस स्टूडेंट्स, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जो वोटिंग का जो काउंटिंग प्रोसेस है उसके बारे में है कि अर्लियर फेज में जो पोस्टल बैलेट हुआ करते हैं उनका जो काउंटिंग है वो इनिशियली पार्ट में हुआ करता था। अब आप देखिए कि यहाँ पे पोस्टल बैलेट के बारे में बताया गया है कि उनका जो काउंटिंग है वो कंटिन्यूस कैरी आउट होगा और लास्ट जब 2 राउंड ऑफ वहाँ पे जो काउंटिंग प्रोसेस है उससे पहले उसको कंप्लीट है वो करना होगा। तो यहाँ पे पोस्टल बैलेट का जो काउंटिंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा वीवीपैट के बारे में भी मेंशन है। वीवीपैट क्या होता है, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। जब भी आप इलेक्शन के अंदर में वोट को कास्ट करते हो तो वोटिंग कास्ट के दौरान में आप देखिए कि साइड साइड के अंदर में एक मशीन होता है जहाँ पे जिस पर्सन को आपने वोट को दिया है उसका जो सिंबल है उसका जो नेम है वो उस पे वहाँ पे अपीयर होगा। इलेक्शन कमीशन इन जो रैंडम वीवीपैट जो हैं, रैंडम कुछ बूथ का वीवीपैट है वो नंबर ऑफ वोट्स हैं उनको मैच किया जाता है, जिसमें कि इलेक्शन प्रोसेस को फेयर वे के अंदर में कंडक्ट करने की रिगार्डिंग में वो इंश्योर करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स हैं वो जो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स कि
फेयर वे के अंदर में प्रोसेस है, किसी भी तरीके का यहाँ पे जो चेंज है वो नहीं हुआ है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोबेल प्राइज के बारे में है। आप देखिए कि मेडिसिन सेक्टर का जो नोबेल प्राइज है वो अनाउंस किया गया है, मेडिसिन सेक्टर का अनाउंस किया गया है। इसमें 3 जो साइंटिस्ट हैं उनको ये जो प्राइज है वो दिया जाएगा। क्या नोबेल का जो प्राइज है उसके साथ में यहाँ पे अवार्ड के साथ में आप देखिए कि कैश है वो भी दिया जाता है। यस स्टूडेंट्स, कैश यहाँ पे इंक्लूड हुआ करता है। इस प्रोसेस के रिगार्डिंग में या किस डिस्कवरी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है इन पर्सन्स को अनाउंस किया गया है, ह्यूमन हेल्थ के ही पर्सपेक्टिव से है। इन्होंने आप देखिए कि इनका जो रिसर्च है, जो डिस्कवरी है, उसके अंदर में रिवील किया कि बॉडी किस, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो किस तरीके से रेस्ट्रेन करता है खुद का ही जो डिफेंस सिस्टम है उसको, कंटिन्यूअस जो ह्यूमन बॉडी है उसको हेल्दी रखने के रिगार्डिंग डिस्कवरी आप देखिए कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ऑटो इम्यून रेगुलेशन के बारे में, तो उसको ये जो ट्रांसफॉर्म है वो कर सकते हैं। ह्यूमन अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में रीड करें तो कॉम्प्लेक्स जो काफ़ी टाइप का जो सेल हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। बी सेल है, टी सेल है, इसके अलावा आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी जो सेल्स हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर में हुआ करती। ये जो नोबेल प्राइज के बारे में था, कैसा कैश भी वहाँ पे यहाँ पे हुआ करता है प्राइज के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या इंडियन ओरिजिन के किसी पर्सन को मेडिसिन सेक्टर के अंदर में जो प्राइज है वो मिला है, तो आप देखिए कि इंडियन ओरिजिन के थे, जो हमारे एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे। तो 1968 के समय उनको प्राइज है वो दिया गया था। 1968 के समय क्या नाम है, हरगोविंद खुराना है। हर गोविंद पुराना है, बाद में वो यूएस के लिए चले गए थे। तब देखिए कि सिटीजनशिप उनका यूएस का हुआ करता था जब इनको ये अनाउंस हुआ। इनके द्वारा जो जेनेटिक कोड है और उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके रिगार्डिंग में इनको ये बेसिकली प्राइज है दिया। फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला हो 1913 के समय में, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उनका जो लिटरेचर के रिगार्डिंग में जो नोबेल प्राइज है वो उनको अनाउंस किया गया। तो इस तरीके से आपको जानकारी होना चाहिए। अब आने वाले डे के अंदर में एवरी सेक्टर के रिगार्डिंग डे बाय डे बेसिस पे एवरी सेक्टर के जो प्राइज हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। आप देखिए कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अलावा फिर इकोनॉमिक्स जो अर्लियर फेज में नहीं हुआ करता था बाद में उसको इंक्लूड है वो किया गया। और जो पीस प्राइज है वो भी यहाँ। मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग में जो जो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो नोबल है वो हम किसको कंसिडर करते हैं, एबल नाम का एक प्राइज हुआ करता है जिसको मैथमेटिक्स नोबल के रूप से भी कंसिडर किया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन जो फिशरमैन हैं तमिलनाडु से जो पर्सन बिलोंग करते हैं, तो आप देखिए कि मिड सी के एरिया के अंदर में उनके ऊपर में अटैक हुआ है। ये सेकंड काइंड ऑफ इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। उनके द्वारा बताया गया है कि श्रीलंका के जो सिविलियन पर्सन्स हैं उनका एक सस्पेक्ट है उनके द्वारा इस तरीके से बताया गया है कि उन पर्सन्स के द्वारा उनके ऊपर में अटैक है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो फिशिंग का जो सेक्टर है उसी के बारे में है कि आने वाले समय के अंदर में अगर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जो कुछ शिप्स कुछ फिश हैं उनको अगर अप्रूवल करता है, उनको सर्टिफाइड करता है, तो हमारा जो यूएस के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है इंडियन जो यहाँ पे मेरीन जो प्रोडक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में, तो अब देखिए उसको भी हम ओवरकम है वो कर सकते हैं। अदर प्रोडक्ट को अगर सर्टिफाइड कर दिया जाएगा तो मोर एक्सपोर्ट है उसको हम यहाँ पे कैरी आउट करें। न्यूज़पेपर के इनसाइड के जो पेजेस हैं वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है वो मेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक लॉ है, 80s के समय में एग्जिस्टेंस में आया था। तो उनका जो फैमिली मेंबर हैं जो अप्रोच किए हैं कोर्ट को कि जो ग्राउंड के बेसिस के ऊपर में उनको अरेस्ट किया गया है वो ग्राउंड्स यहाँ पे बताए जाएं। तो बेसिकली स्टूडेंट जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उनको इनिशियली फेज में अगर ना भी बताना चाहिए अथॉरिटीज ग्राउंड तो नहीं बता सकते, कुछ समय बाद में उनको रिवील किया जाता है इन ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर में आपको अरेस्ट है वो किया। कौन कौन से ऐसे जो बेसिक ग्राउंड्स हैं, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को हार्म ना करे कोई भी पर्सन,
असेंशियल जो मेडिसिन है उनके सप्लाई, असेंशियल जो यहाँ पे सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई को इम्पैक्ट ना करे। हमारे जो फ्रेंडली नेशन हैं, फ्रेंडली नेशंस के साथ में जो रिलेशन है उसको भी इम्पैक्ट ना करे। और इसके अलावा आप देखिए कि पब्लिक ऑर्डर के बारे में है कि पब्लिक ऑर्डर के लिए किसी जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है उसके लिए किसी तरीके का कंसर्न है वो ना करिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं कोर्ट के अंदर में, अटॉर्नी जनरल जो हैं, तो उनको पूछा गया है कि आने वाले समय के अंदर में जो ग्राउंड्स हैं वो यहाँ पे शेयर किए जाएं। हमारा जो कोस्टल विंग है, आप देखिए कि इंडियन जो कोस्टल गार्ड है और इंडियन जो नेवल फोर्सेज हैं उनके द्वारा मेरीन का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि ऑयल स्पिल की काफ़ी बार न्यूज आती हैं कि ऑयल स्पिल का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो उसी का एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया है। एक बेटर यहाँ पे थिंग है कि ऑयल स्पिल का इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी क्रिएट हो सकता है, तो उसको टैकल करने के रिगार्डिंग इस तरीके का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ इंडियन कोस्टल गार्ड और जो नेवी फोर्स है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जयपुर के अंदर में, जयपुर कहाँ है, राजस्थान का कैपिटल जयपुर। जयपुर के वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर में फायर का इंसिडेंट सामने आया। अब आप देखिए कि फायर का जब भी इंसिडेंट सामने आता है दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो जो बेसिक थिंग्स होनी चाहिए फायर का जो इस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के रिगार्डिंग में, वो एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं होंगी, प्रॉपर वे के अंदर में जो एग्जिट गेट्स हैं वो नहीं होंगे। तो उस फायर के इंसिडेंट्स के अंदर में काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं उनका वहाँ पे डेथ है वो जब भी फायर के बारे में रीड किया जाता है तो इंडियन में जो बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग कोड के अंदर में आप देखिए कि बताया गया है हॉस्पिटल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं या कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे मोर पब्लिक रहा करती है, तो उसके अंदर में प्रॉपर जो बिल्डिंग कोड है उसको फॉलो करने का ज़रूरत है। लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसके बेसिकली अप्रूवल उनको कैरी आउट किया जाता है कि जो फायर का इंसिडेंट या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। तो उनका उनके द्वारा आप देखिए कि हो सकता है उसको प्रॉपर वे के अंदर में इंस्पेक्शन है वो नहीं किया गया हो। आपको यहाँ पे एक कपल का जो नेम है वो पता होना चाहिए, आप अपने आंसर के अंदर में कोट कर सकते हो उनका नाम। नीलम एंड शेखर कृष्ण मूर्ति हैं। नीलम एंड शेखर कृष्ण मूर्ति, ये पर्सन्स हैं वो कौन हैं, इनके द्वारा आप देखिए कि बेसिकली अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनका लॉस हुआ था, इनके लिए उपहार एक मूवी थिएटर हुआ करता था, उसके अंदर में इंसिडेंट होता है 97 या 97 का, वो शायद एक मूवी के दौरान 97 का ही वो इंसिडेंट है। तो उस दौरान में जब इनका फैमिली मेंबर्स को, इनके जो चिल्ड्रंस उनको ये लॉस करते हैं, तो इनके द्वारा कंटिन्यूस जो कोर्ट के थ्रू जो बैटल है उसको लड़ा जाता है कि कैसे यहाँ पे जो पर्सन है जिन्होंने प्रॉपर सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया वो रिस्पॉन्सिबल हैं उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग में। बाद में आप देखिए कि इनके द्वारा जो बिल्डिंग कोड हैं, बिल्डिंग कोड एग्जिस्टेंस में आए, तो इनका नाम आप कोट कर सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर में, कोई भी ऐसा यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन है फायर इंसिडेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जिन डॉक्टर को अरेस्ट किया गया था, जिनके द्वारा उस कफ सिरप को बेसिकली लिखा गया पेशेंट्स को, तो उन डॉक्टर को जो अरेस्ट किया गया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको यहाँ पे रेज किया है। ऑब्जेक्शन आप देखिए कि यहाँ पे क्लियरली है कि जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग किया, ड्रग के अंदर में अनएथिकल प्रैक्टिस किया, डाईथाइलिन जो ग्लाइकोल है उसको यहाँ पे यूज किया जो कि एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट है। और आप देखिए कि एंटी फ्रीजिंग उसका जो प्रॉपर्टी है उसके लिए यहाँ पे उसको यूज किया जो कि चिल्ड्रंस की हेल्थ को इम्पैक्ट है वो किया। तो यहाँ पे उनका ऑब्जेक्शन है वो क्लियर है। ऐसा ही आप देखिए कि जब ओल्ड राजेंद्र नगर आपको पता होगा, ओआरएन में एक बेसमेंट में जो वाटर का जो इंसिडेंट सामने आया था, तो उस दौरान में उस रोड से जो एक कार है वो पास करती है, उस कार के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया था, कार का जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो वो किसी भी तरीके से रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रोड है, रोड से वो मूवमेंट को कैरी आउट करेगा। और राइट टू मूवमेंट तो आप देखिए कि एवरी एक हर एक पर्सन को है, फंडामेंटल राइट है वो अवेलेबल। तो काफ़ी बार जब अथॉरिटीज़ हैं कोई केस सामने आता है जो कि आप देखिए कि हायर लेवल के ऊपर में हुआ करता है, तो पब्लिक का जो अनरेस्ट है उसको शांत करने के रिगार्डिंग में जो भी उससे उसमें रिलेटेड है अनरिलेटेड है उनको वो अरेस्ट है वो कर लिया करते हैं। यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके रिगार्डिंग में कुछ एक्शंस भी लिए गए हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में जो पर्सनस थे।
एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। डाईथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सोलवेंट है और बॉडी के ऊपर ये इम्पैक्ट है वो करता है, किडनी के ऊपर ये मेजरली इम्पैक्ट हुआ। महर्षि जो वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि, उनका आप देखिए कि बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसी के रिगार्डिंग में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है। महर्षि वाल्मीकि कौन है? आप देखिए कि इनका रामायण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वाल्मीकि रामायण के रूप से उसको हम कंसिडर करते हैं, और इनको आदि कवि के नाम से भी जानते हैं कि ये एंशंट समय से आप देखिए कि फर्स्ट जो कवि हैं, पोइट हैं, उसके रूप से एग्जिस्ट किया करते हैं। तो ये तो आदि कवि के बारे में हुआ। इनका जो रामायण है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रामचरित्र मानस है जो है तुलसीदास का है। और इसके अलावा आप देखिए कि इनके नेम के ऊपर में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं, जैसे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार के अंदर में है। बिहार के वहाँ पे वो सिचुएटेड है, और बिहार के अंदर में वाल्मीकि महोत्सव है, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि जो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो बिहार का जो वेस्टर्न चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि जो नेपाल का जो चितवन जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके साथ में भी वो एरिया शेयर करता है। सपोज कि जो इस तरीके से है तो नेपाल का भी वहाँ पे ही सिचुएटेड है। जैसे हम आसाम के अंदर में जो मानस है, मानस किसके साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है? भूटान का जो रॉयल मानस है उसके साथ में, भूटान के रॉयल मानस के साथ में शेयर करता है। एक यहाँ पे एनजीओ के बारे में है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस एनजीओ का नाम आपको पता होना चाहिए। कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपका जो सिलेबस है उसमें मेंशन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, एनजीओ हैं, उनके रोल के बारे में। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर में एनजीओज का क्या रोल है, तो यहाँ पे एनजीओ का नाम है महिला जन अधिकार समिति, राजस्थान से रिलेटेड एनजीओ है। और उनके द्वारा जो सोशल बैरियर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, वुमेन्स को कैसे एम्पावर किया जाए, उसके रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्ट्रीट डॉग्स का जो अटैक है उसके रिगार्डिंग में एक स्ट्रीट प्ले को कैरी आउट किया गया था। जब प्ले को कैरी आउट किया गया तो जो प्ले को कैरी आउट करने वाले जो आर्टिस्ट हैं उन्हीं के ऊपर में डॉग्स के द्वारा अटैक है वो कर दिया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? अभी कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स हैं वो इश्यू किए थे कि कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वैसे भी आप देखिए कि लोकल अथॉरिटीज़ के डोमेन के अंदर में है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उनके पास में, कि लोकल जो बॉडीज हैं उनको जो बर्थ है उसको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो यहाँ पे कम्युनिटी डॉग्स हैं, उनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्रग के ही पर्सपेक्टिव से हैं कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट सामने आया है कप सिरप का, तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो एस्पिरेशन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कंसर्न्स को ये क्रिएट करता है। हमारा जो मेक इन इंडिया का भी जो गोल है उसके रिगार्डिंग में भी एक सीरियस थ्रेट को ये रेज करता है कि हमें किसी भी सेक्टर के अंदर में अगर आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, तो जो यहाँ पे जो क्वालिटी के जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना होगा, प्रॉपर रेगुलेशन को कैरी आउट करना होगा, जिससे कि इस तरीके से जो फेयरनेस है, जो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में जो फ्रेमवर्क है तो एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। और इंडिया का जो अल्टीमेट गोल है, हमें जो 2047 तक डेवलप्ड इंडिया के स्टेटस को अचीव करना है, तो इन एवरी सेक्टर के अंदर में प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी है उसका इंश्योर है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, आप देखिए कि हमारे जितने भी क्राइम्स हुआ करते हैं, एनसीआरबी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो क्राइम को यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, तो उन्हीं के द्वारा अपना जो डाटाज है उनको रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो क्राइम है, क्राइम मीन्स आप देखिए कि उनका जो रिपोर्टिंग है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप रिपोर्टिंग भी देख सकते हो, रिपोर्टिंग उनका इंक्रीज हुआ है। आसाम है, राजस्थान है और केरल स्टेट है, तो हो सकता है वहाँ पे मोर अवेयरनेस हो, मोर केसेस का रिपोर्टिंग हुआ हो। तो इस तरीके से जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में क्राइम के बारे में था। एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, जो पोक्सको एक्ट है, जिसमें 18 ईयर का जो मिनिमम पर्सन है, जो चाइल्ड न्यूट्रलिटी है, जेंडर डिसाइड नहीं होता है, 18 से जो कम का है कोई भी पर्सन, तो वो यहाँ पे चिल्ड्रन के रूप से उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो सीजीआई हैं उनके ऊपर में, आप देखिए कि किसी एडवोकेट के द्वारा उनके कुछ अर्लियर जो रिमार्क्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर में वन काइंड ऑफ आप देखिए कि ऑब्जेक्शन किया गया या पेपर को जो थ्रो करने का जो कोशिश है वो किया।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये यहाँ पे किस कैटेगरी के अंदर में इसको काउंट कर सकते हैं, जो डिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है। और उसके लेटर फेज में प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉल को कैरी आउट किया है। इसके अलावा आप देखिए कि लीडर ऑफ जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इसको कंडेम है वो किया है कि सोसाइटी के अंदर में ऐसा डिवाइड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन जो पर्सन्स जिनका मेन वर्क है कि इस कंट्री में जो जस्टिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कैरी आउट करने का, तो उनको आप देखिए किस तरीके से अटैक करना उनके किसी रिमार्क के बारे में। अर्लियर फेज के अंदर में भी काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब जज के ऊपर में अटैक है वो किया गया। लोअर जुडिशरी के अंदर में तो आप देखिए कि काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। हायर जुडिशरी के अंदर में ये जो केसेज हैं वो तो हायर जुडिशरी में भी रही हैं। एक बार जो जस्टिस एम हिदायतुल्ला हैं उनके ऊपर में आप देखिए कि अटैक कर दिया गया था। एक पर्सन उनका केस के अंदर में लॉस होता है। तो उसके बाद में आप देखिए कि जो जस्टिस हिदायतुल्लाह हैं उनके द्वारा कहा गया था कि जो पर्सन का जो शू है उनको वापस से जो रिटर्न है वो किया जाए। वो पर्सन है जो ऑलरेडी की केस में लॉस कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि अपना जो शूज हैं उसको भी वो लॉस करें। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो बेसिकली जुडिशरी के बारे में हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। जॉइंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिक्लेरेशन है उसको साइन किया गया है। डिफेंस में हमारा कोऑपरेशन है उसको ये बूस्ट है वो करे, डिफेंस में कोऑपरेशन को ये बूस्ट करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि ड्रोन स्ट्राइक के बारे में है यूक्रेन के वहाँ पे, क्योंकि कैरी रसिया के वहाँ पे कैरी आउट किया गया यूक्रेन के द्वारा। इसके अलावा एक ऑथर हैं उनका डेथ हुआ है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है खालिदा जिया, जो वहाँ पे अदर जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनके सन के वापस से रिटर्न के बारे में है। वो बांग्लादेश का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ईरान के पर्सपेक्टिव से है कि ईरान जो है वो फिर से रिज्यूम है वो नहीं करेगा न्यूक्लियर जो टॉक्स हैं जो कि यूरोपियन नेशंस के साथ में उनका कैरी आउट है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रांस के बारे में है, कयोस की सिचुएशन को बताया गया। और इंडियन फॉर्म्स के बारे में जो इलेक्शन है जो बांग्लादेश में जो कंडक्ट होंगे तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन है उस। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।